दोस्तों, अगर आप इस साल शादी ब्याह त्यौहार या निवेश के लिए सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे थे तो आपके पैर तले ज़मीन खिसकने वाली है। अचानक एक आए सरकारी फैसले ने पूरे देश के शराब बाजार को हिला कर रख दिया है। सोना चांदी कल तक आपकी पहुंच में लग रहा था, उस पर अब सरकार ने ऐसा टैक्स बम फोड़ा है कि कीमतें राकेट बन चुकी हैं। 24 कैरेट सोने का भाव इतिहास में पहली बार 1,58,000 प्रति 10 ग्राम के पार निकल चुका है और चांदी 2,80,000 से 2,96,000 प्रति किलो के बीच ट्रेड कर रही है। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ? क्यों सरकार ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया? आज के इस वीडियो में हम आप इसके पीछे की पूरी जानकारी, इनसाइड स्टोरी और इनसाइड इकोनॉमिक्स को समझेंगे। मामला शुरू होता है 13 मई 2026 से, जब वित्त मंत्रालय ने एक अचानक नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार ने सोने और चांदी पर लगने वाले प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी को सीधे 6 से बढ़ाकर 15% कर दिया है। पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% और कृषि उपकर 1% था, कुल लगभग 6%। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 10% और AIDC को 5% कर दिया गया है, कुल 15% हो गया है। यानी टैक्स में सीधे 2.5 गुने की बढ़ोतरी है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आप पहले 1 लाख के सोने पर आपको 6,000 टैक्स देना पड़ता था, तो अब उसी सोने पर आपको 15,000 एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। 9,000 का सीधा झटका प्रति लाख पर। 3. सरकार ने क्यों पलटा अपना ही फैसला? अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। यदि करिए बजट 2024 जब सरकार ने तस्करी को रोकने के लिए टैक्स को 15 से घटाकर 6 पे किया था, तो फिर 2026 में वापस 15% टैक्स क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। वेस्ट एशिया संकट, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे हैं। युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें में आसमान छू रही हैं। भारत के लिए तेल खरीदना पहली प्राथमिकता है। 2. डॉलर का भारी नुकसान। भारत अपनी ज़रूरत का 90% से ज़्यादा सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदता है। साल 2025 से साल 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर सिर्फ सोने की आयात पर खर्च कर दिए हैं। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से खाली हो रहा था। 3. रुपये को बचाना। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो भारतीय रुपया कमज़ोर होता है। ट्रेड डेफिसिट को काबू में रखने के लिए सरकार को गैर जरूरी चीज़ों से जैसे सोने के आयात पर लगाम लगानी पड़ती है। 4. मोदी अपील की और ज्वेलर्स की टेंशन। इस कड़े फैसले से ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश की जनता से एक भावुक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए देश हित में नागरिक कम से कम 1 साल तक सोने की खरीदारी और गैर जरूरी विदेश यात्राओं को टाल दें। जब जनता ने बात नहीं मानी तो सरकार ने टैक्स बढ़ाकर इस पर लागू कर दिया। इस फैसले से ज्वेलरी इंडस्ट्री में हड़कंप है। तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स और मालाबार गोल्ड जैसे ब्रांड्स के शेयर गिर गए हैं। ज्वेलर्स का मानना है कि इतनी भारी ड्यूटी से एक बार फिर गोल्ड स्मगलिंग और केस में होने वाले अवैध ब्लैक मार्केट को लेन देन को बढ़ावा मिल सकता है। 5. आम जनता और निवेशकों पर क्या असर होगा? अगर आप ग्राहक हैं तो अब आपको शादी की ज्वेलरी के लिए भारी भरकम मेकिंग चार्ज और 3% GST के साथ बहुत ही ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी। लोग अब भारी गहनों की जगह हल्के डिजाइन या पुराने सोने को बदलवा कर काम चला रहे हैं। वही निवेशकों के लिए एक्सपोर्ट का कहना है कि फिजिकल सोना खरीदने की बजाय डिजिटल गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वहां मेकिंग चार्ज और शुद्धता का झंझट नहीं होता। दोस्तों, सरकार का यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मास्टर स्ट्रोक है या आम जनता की जेब पर डाका? क्या अब इस आसमान छूती कीमत पर भी सोना खरीदेंगे या PM मोदी की अपील मानकर 1 साल का इंतजार करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह जानकारी देश हित और आपके काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।